मित्रों, राधे राधे। राज्य शासकीय कर्मचारी अधिकार संरक्षण संघ सदैव शासकीय सेवकों के हितों के लिए संघर्षरत और गंभीर रहता है। आज हम मध्य प्रदेश सरकार के एक शोषणकारी नियम, जिसके कारण सेवा में रहते दिवंगत हुए मृतक कर्मचारियों के जो आश्रित हैं, जिनको अनुकंपा नियुक्ति आधार पर, मानवीयता के आधार पर सहायक ग्रेड 3 के पद पर नियुक्ति दी गई। आज बरसों से नियुक्ति पाने के बाद में ये आश्रित कर्मचारी अपने परिवार जो बेसहारा था उसका भरण पोषण कर रहे थे। अब राज्य सरकार की जो अनुकंपा नियुक्ति नियमों में सहायक ग्रेड 3 को CPCT कंप्यूटर प्रमाणीकरण दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसा उसमें उनके ऊपर थोप दिया गया। ऐसा नियमों में प्रावधान कर दिया गया कि इनको जो है 3 साल या 4 साल में जो है ये परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे, अन्यथा इनकी सेवा को समाप्त कर दिया जाएगा। अब यहाँ प्रश्न ये है कि इनको जो सेवा प्राप्त हुई है वो एक सेवक के निधन के बाद में उसी परिवार के भरण पोषण के लिए मानवीयता के आधार पर सरकार ने प्रावधान किया है। और जो लिपिक, जो बाबुओं की जो योग्यता सरकार ने निर्धारित की है हायर सेकेंडरी, और जो पूर्व के नियमों फंडामेंटल जो भी नियमों में प्रावधान थे उसके अनुसार हायर सेकेंडरी और साथ में टाइपिंग ज्ञान या टाइपिंग परीक्षा प्रमाण पत्र आवश्यक था। और पहले ये था कि जब तक नौकरी में आने के बाद में टाइपिंग परीक्षा कर्मचारी पास नहीं करता था, तब तक उसको वेतन वृद्धि और अन्य जो भी लाभ प्राप्त नहीं होते थे, किंतु उसकी आजीविका बरकरार यथावत रहती थी। आजीविका समाप्त करने का प्रावधान नहीं था। अब इन प्रावधानों के बाद में जो हायर सेकेंडरी पास और हायर सेकेंडरी योग्यता के आधार पर जो कर्मचारी को अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त हुई, अब उस कर्मचारी से CPCT एग्जामिनेशन में UPSC और MPSC और बड़े लेवल के GK और सॉफ्टवेयर और हार्ड नेटवर्किंग और क्या क्या उसमें सिलेबस में जो है वो प्रश्नावली में डाल के और उनको जो है ये पास करने के लिए दिया गया। जबकि ये UG और PG स्तर के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले जो विद्यार्थी और कर्मचारी को जो है इस टाइप की बाध्यताकारी नई नौकरियों में आने के लिए दी जाती है, तो वो इन अनुकंपा नियुक्तिधारियों पर डाला जाना पूर्णतः अव्यावहारिक है। आज एक कर्मचारी जो है 26 बार उस परीक्षा दे रहा है, फीस भर रहा है, और वो जो ज्ञान उसने प्राप्त किया ही नहीं अपनी शिक्षा में, वो प्रश्नों को हल करने में और असफलता का आधार बनाकर उनकी नौकरियां समाप्त कर दी गई हैं। वे सरकार के कई विभागों में सब मिला के लगभग बाबू विहीन हो गया है विभाग जो है। जो बाबू अनुकंपा नियुक्ति
में आए थे उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वो कोर्ट कचहरी यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। उनके परिवार पूर्व की तरह निराश्रित रूप में, और वो भी आर्थिक बदहाली और भुखमरी की तकलीफ़ सहन कर रहे हैं। तो मेरा जो है राज्य सरकार से अनुरोध है कि इस शोषणकारी जो शर्त है नियमों में, वो अनुकंपा नियुक्तिधारियों पर लागू न किया जाए, उसे अविलंब समाप्त किया जाए। संगठन द्वारा पूर्व में ज्ञापन अभियान चलाकर सरकार के ध्यान में सब समस्याएं लाई हुई हैं, किंतु सरकार में बैठे जो अधिकारी हैं वो नहीं चाहते। वो तो एक ये CPCT की एक दुकान जैसी चला रखी है। इसमें एक एक व्यक्ति 25-25 बार में पास नहीं कर पा रहा, हर बार की फीस जा रही है वो CPCT एग्जामिनेशन जो भी बोर्ड इनने बनाया है। एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि CPCT का नियम भारत में अन्य किसी स्टेट के लिपिकों पर लागू नहीं है। सिर्फ मध्य प्रदेश राज्य में ये चीज़ को, इस मामले को ईजाद करके और यहाँ पे थोपा गया है। इसको पूर्णतः समाप्त किया जाए और अन्यायपूर्ण है। और इसके विरुद्ध जो न्यायालयों में गए थे बहुत से कर्मचारी, न्यायालयों द्वारा भी उनको पूरी तरीके से अव्यवहारिक करार दिया गया है। सरकार इस फैसले को तत्काल बदले। धन्यवाद। जय हिंद।